हेलो बच्चों, क्या आप भी नीट और आईआईटी में एडमिशन पक्का करना चाहते हैं? तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जहां मैं आपको पढ़ाने वाला हूं दो इंपॉर्टेंट एटॉमिक प्रॉपर्टी, जिसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और दूसरा हम पढ़ेंगे स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अगर आपने ये दो प्रॉपर्टी अच्छी तरीके से पढ़ ली बेटा, तो जो चार और प्रॉपर्टीज है वो आपके लिए समझना आसान हो जाएगी। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या पढ़ने वाला बेटा? स्क्रीनिंग इफेक्ट, या जिसको बोला जाता है बेटा शिल्डिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? शिल्डिंग इफेक्ट। अब शिल्डिंग इफेक्ट होता क्या है वो हम समझते हैं। ये मान लीजिए कोई न्यूक्लियस एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिटल्स है और इन ऑर्बिटल में कौन इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व हो रहे हैं, घूम रहे हैं। क्लियर बेटा? इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं बेटा? रिवॉल्व हो रहे, घूम रहे हैं। क्लियर बेटा? अब इस एटम के अंदर दो तरह के इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे होंगे। एक वो जो सबसे बाहर की तरफ है, जो बाहर की तरफ है उसको बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बेटा? आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। अंदर जो है ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है इनको बोला जाता है बेटा इनर मोस्ट इनर इनर सेल इलेक्ट्रॉन, या इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भी आप बोल सकते हो बेटा। क्लियर बेटा? अब यहां पर अगर आप देखोगे, ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इस पर दो तरह के फोर्स वर्क कर रहे हैं। पहला फोर्स, इसको न्यूक्लियस अपनी ओर क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। और ऑपोजिट चार्ज स्पीशीज एक दूसरे को क्या करती है बेटा? अट्रैक्ट करती है। आगे सुनो, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स और वर्क कर रहा है। कौन सा फोर्स? ये जो इनर वाले इलेक्ट्रॉन है इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं बेटा? रिपेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? रिपेल। क्लियर बेटा? और रिपेल करके इसको न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से दूर कर रहे हैं बेटा। इस इफेक्ट को ही बेटा बोला जाता है क्या? स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या बोला जाता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट या शिल्डिंग इफेक्ट। मतलब क्या हुई डेफिनेशन? डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि इनर सेल इलेक्ट्रॉनों के द्वारा आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉनों को न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बचाना। कैसे? रिपल्सन के द्वारा, बाय द रिपल्सन। क्लियर बेटा? अब ये कितना रिपेल करता है? किसी भी आउटर कोई भी इलेक्ट्रॉन और इनर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आउटर मोस्ट सेल को कितने फोर्स से रिपेल करता है, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसको हम पढ़ते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट के रूप में। किसके रूप में बेटा? स्क्रीनिंग कांस्टेंट के रूप में, जिसको हम बोलते हैं सिग्मा। क्या बेटा? सिग्मा। और बेटा इसका मान जो है वो एक रूल होता है जिसको हम बोलते हैं स्लेटर रूल। क्या बोलते हैं बेटा? स्लेटर रूल। स्लेटर रूल से हम निकालते हैं, हम इसके रूल है, इसके जो फॉर्मूले है उससे हम निकालते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर कितना स्क्रीनिंग इफेक्ट लगेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, वो हम किससे निकालते हैं? स्लेटर रूल से। स्लेटर रूल से। अब स्लेटर रूल एस और पी इलेक्ट्रॉनों के लिए अलग होता है और डी और एफ के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो उसकी हम आगे बात करेंगे। ठीक है बेटा? चलिए बच्चों, अब हम स्लेटर रूल की बात करते हैं। तो स्लेटर रूल एस और पी जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके लिए अलग होता है, और डी और एफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके लिए स्लेटर रूल अलग होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट फॉर एस एंड पी इलेक्ट्रॉन्स। एस एन और पी इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in an orbital into minus 1 into 0.35 plus number of electron in n minus 1 orbital या सेल प्लस नंबर ऑफ रेस्ट इलेक्ट्रॉन या रेस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान से समझना,
इलेक्ट्रॉन। क्लियर बेटा? अब ये कैसे अप्लाई करेंगे उसके लिए बात करते हैं। मान लीजिए मैं निकाल रहा हूं लिथियम के लिए, इसके लिए बेटा, तो लिथियम के लिए मैं निकालूंगा तो मुझे पता है लिथियम आता है 3 में, और लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s1। ये हो गया बेटा n ऑर्बिटल, और ये हो गया n-1 ऑर्बिटल। क्लियर बेटा? इसके बेस पे अगर मैं सिग्मा निकालता हूं तो कैसे निकालूंगा बेटा? देखो सबसे पहले लिखा हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। एन ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। 1 माइनस इंटू 0.35 प्लस। क्लियर बेटा? आगे सुनो, फिर लिखा हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 ऑर्बिटल, तो ये हो गया n-1 ऑर्बिटल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसको मल्टीप्लाई करना है 0.85 से। किससे बेटा? 0.85 से। क्लियर? फिर आप बात करते हैं, फिर लिखा हुआ रेस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अगर आप देखोगे इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहां पर क्या लिखा जाएगा? 0। क्लियर बेटा? तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? इसकी वैल्यू 0 प्लस इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 1.70 प्लस 0, तो हमारे पास सिग्मा की जो वैल्यू आती है वो 1.70 आती है। क्लियर बेटा? क्लियर? इसी तरीके से अगर आप आगे, जैसे मान लीजिए आप निकाल दो बेरिलियम, इसके लिए बेटा बेरिलियम, बेरिलियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2। क्लियर? 4 नंबर पे आता है। इसके लिए अगर आप सिग्मा निकालने जाओगे तो कैसे निकालोगे बेटा? ये आपके लिए हो गया nth सेल, ये आपके हो गया n-1 सेल या ऑर्बिट। क्लियर? nth सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 -1 इंटू 0.35 प्लस। फिर अगर आप किसके लिए निकालो n-1 के लिए, तो n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.8 प्लस। आगे चलो, फिर आगे अगर आप चलोगे तो अंदर और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहां पर कितना आएगा? 0। अगर इसको सोल्व करोगे तो आएगा 0.35 प्लस यहां पर आ जाएगा 1.70। इसको अगर आप ऐड करते हो तो आपके सामने वैल्यू आती है 0.5। इसी तरीके से आप बोरोन के लिए निकाल सकते हो, कार्बन के लिए निकाल सकते हो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के लिए निकाल सकते हो। क्लियर बच्चों? अब एक बात समझना बेटा अच्छी तरीके से, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, लिथियम के लिए जो सिग्मा आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1.70। बेरिलियम के लिए अगर आप देखोगे तो बेरिलियम के लिए जो सिग्मा आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा? वो आ रहा है 2.05। अगर इन दोनों में अगर आप डिफरेंस निकालते हो तो आपको लगभग वैल्यू मिलेगी 0.35 का डिफरेंस। ऐसे ही आप बेरिलियम के बाद में बोरोन का निकालोगे बच्चों, तो बोरोन का कितना आएगा? बोरोन का आएगा 2.40। 2.40 क्या आएगा बेटा? 2.40। और फिर डिफरेंस निकालोगे तो 0.35। इसी तरीके से बोरोन का निकाल लिया, फिर कार्बन का निकालोगे तो कार्बन का कितना आएगा बेटा? कार्बन का आएगा 2.04 के अंदर जोड़ दो 0.35, कितना आएगा? 2.75। इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाते हो तो पर इलेक्ट्रॉन 0.35 0.35 वैल्यू जो है वो ऐड होती जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल सा मतलब यह है बेटा कि लेफ्ट टू राइट जब आप चलते हो पैरियोडिक टेबल के अंदर तो सिग्मा जो है वो बढ़ता है, और कितना बढ़ता है? पर एलिमेंट पर एटम 0.35 बढ़ता है, ये ध्यान। क्लियर बेटा? आगे बात करते हैं, ये हमने निकाला लिथियम और बेरिलियम, लेफ्ट टू राइट के लिए निकाला। एक बार अप टू डाउन के लिए बात कर लेते हैं। तो लिथियम के लिए हमने ऑलरेडी निकाल लिया, अब मैं आपको सोडियम के लिए निकाल के दिखा रहा हूं, ध्यान से। सोडियम के लिए अगर मैं वैल्यू निकालता तो सोडियम कितने नंबर पे आता है बेटा? सोडियम आता है 11 नंबर पे, इसमें 11 नंबर, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s1। ये हो गया nth सेल, ठीक है, यहां और ये हो गया n-1 सेल, ये हो गया n-2 या रेस्ट आप बोल सकते हो, ठीक है, जो फॉर्मूला है। अब इसके बेस पर आप सिग्मा निकालना चाहो तो सिग्मा कैसे निकालेंगे? सिग्मा कितने इलेक्ट्रॉन? 1 -1 इंटू 0.35 प्लस n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 8, तो मल्टीप्लाई होगा 8 इंटू 0.85 प्लस, फिर अंदर वाला देखोगे तो कितना है बेटा? 2 रेस्ट
रेस्ट है। इसके अलावा इसके बाद जितने भी सारे आएंगे सारे के सारे रेस्ट इलेक्ट्रॉन। कितना ऐड किया बेटा? 2। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये हो गया 0 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये करीबन क्या हो जाएगा? 8 पंजे 40, 4 8 पंजे 64, 64 4 68, 6.80 और प्लस में 2। तो वैल्यू जो आपके आसपास आएगी वो आएगी कितनी बेटा? 8.8। 8.8। इसी तरीके से बेटा जब आप किसके लिए निकालोगे? पोटेशियम के लिए निकालोगे तो पोटेशियम के लिए वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप देखोगे तो लिथियम की कितना आ रहा है? 1.70 और सोडियम के लिए कितना आ रहा है? 1.8। इसी तरीके से पोटेशियम के लिए निकालो तो इससे ज्यादा आएगा, मतलब ऊपर से नीचे जाने पर भी सिग्मा बढ़ता है। क्लियर बेटा? ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम निकालते हैं डी और एफ सबसेल के लिए, एफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। इसके लिए सिग्मा की जो फॉर्मूला है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट का जो फॉर्मूला है बेटा वो क्या है? वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट डी एंड एफ सबसेल -1 इंटू 0.35 प्लस फिर है रेस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिफोर डी एंड एफ सब सेल। क्लियर बेटा? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे स्कैंडियम का स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? उसके लिए पहले मेरे को इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा वो क्या होता है? वो होता है ये। क्लियर बेटा? एक बात याद रखना बेटा, जब भी डी ब्लॉक के लिए, डी इलेक्ट्रॉनों के लिए स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर आप निकालो, स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालो, तो इनको पहले ऑर्बिटल बेस पे इनको अरेंज करना है, ना कि एनर्जी लेवल पे। तो इनको ऑर्बिटल बेस पे अरेंज करेंगे। तो अरेंज जब हम करेंगे तो जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2, इस तरीके से अरेंज करना है, ये वरना बेटा गलती हो जाएगी। क्लियर है? ध्यान सुनो। अब मुझे इसके लिए स्क्रीनिंग सिग्मा निकालना है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? लिखा हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट डी एंड एफ सबसेल। तो लास्ट डी और एफ सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा? कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो मैं लिखूंगा 1 माइनस इंटू 0.35 प्लस फिर लिखा हुआ है रेस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिफोर डी एंड एफ सबसेल। डी और एफ सबसेल से पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारा डी आ रहा है, इससे पहले कितने इलेक्ट्रॉन है आप इनको ऐड कर लो। इनको अगर आप ऐड करोगे तो कितना आएंगे बेटा? 80। और इसको सोल्व करोगे तो आपके पास स्क्रीनिंग कांस्टेंट कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। क्लियर बेटा? तो इस तरीके से हम डी जो सबसेल होता है उसके इलेक्ट्रॉनों का स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। क्लियर बेटा? चलिए आगे चलते हैं बेटा। कुछ इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला हूं वो सुनना बेटा। एक होता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट अप्लाई करना, स्क्रीनिंग इफेक्ट लगाना, और एक होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट महसूस करना। अगर आपसे स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू पूछी जाए कि किस सबसेल के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट का मान क्या होगा, या किसके लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट का मान ज्यादा होगा, किसके लिए कम होगा, तो उसकी हम बात करते हैं बेटा। तो ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से। स्क्रीनिंग कांस्टेंट कि अगर लगाने की बात करूं, सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग कांस्टेंट पता होता है एस, उससे कम होता है पी का, उससे कम होता है डी का, और सबसे कम होता है बेटा एफ का। इसका बेटा एफ का, एफ और डी का स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है वो पुअर होता है। ये तो हो गई लगाने की बात। एक्सपीरियंस करने की बात करते हैं कि कौन सा सबसेल का इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग इफेक्ट महसूस करेगा। तो उसकी अगर मैं बात करूं तो बेटा ये ध्यान रखना कि जो सबसे जो दूर होगा न्यूक्लियस, उसका स्क्रीनिंग, उसके द्वारा स्क्रीनिंग इफेक्ट जो महसूस होगा वो सबसे ज्यादा। क्लियर बेटा? मतलब मामला हो जाएगा जस्ट उल्टा। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करने की बात आए तो उस सबसेल का स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा जो न्यूक्लियस के पास होगा, और न्यूक्लियस के पास कौन होता है ज्यादा? एस, उससे कम पी, उससे कम डी, उससे कम एफ।
और अगर महसूस करने की बात करें तो सबसे ज्यादा महसूस कौन करेगा? F। क्लियर? उससे कम D, उससे कम P, उससे कम S। क्लियर बच्चों? ये बात याद रखना। दूसरी बात याद रखना कि फॉर हीलियम, हीलियम के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट की मैं बात करूं तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 1s2। इसके लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट की बात करो तो इसका फॉर्मूला होता है 2 - 1। बाकी सब के लिए 0.35 था, इसके लिए कितना होगा? 0.30। तो यहां पर स्क्रीनिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 0.30। 0.30। ये बात आपको याद है। क्लियर बच्चों? चलिए आगे बात करते हैं बेटा। आगे अगर हम बात करें तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट की मैं बात करूं, ध्यान से सुनना बेटा। नेक्स्ट तीसरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि किसी भी स्क्रीनिंग कांस्टेंट का मान क्या हो सकता है बेटा? जीरो हो सकता है। क्या हो सकता है? जीरो। फॉर एग्जांपल हीलियम, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना होगा? 1s। इसके लिए सिग्मा निकालोगे तो वैल्यू क्या आएगी? 1 - 1 इंटू 0.35। तो इसके लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट कितना आएगा? जीरो। ये बात याद है। क्लियर बच्चों? चलिए फिर बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट। इसके बाद करते हैं बेटा फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ध्यान से स्क्रीनिंग कांस्टेंट को कौन सी चीज अफेक्ट करेगी? तो बेटा याद रखना, स्क्रीनिंग कांस्टेंट को केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है? अफेक्ट करता है। स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ेगा स्क्रीनिंग कांस्टेंट बढ़ेगा। ठीक है बेटा? चलिए आगे चलते हैं। फिर बात करते हैं जो ऑलरेडी मैं कह चुका हूं, सवाल ये पूछा जा सकता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर इन जनरल स्क्रीनिंग कांस्टेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, अप टू डाउन जाने पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, उसकी अपन बात करते हैं। तो ध्यान से सुनना बेटा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट का ट्रेंड बात करूं या पेरियोडिसिटी इन स्क्रीनिंग कांस्टेंट बात करूं ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट, तो ध्यान से सुनना। मैंने आपको बताया लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं, लिथियम, बेरेली, लिथियम से नियोन, और लिथियम से फिर हम नीचे की तरफ चले सीजियम तक। तो इधर से इधर जाने पर भी बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो सिग्मा भी इंक्रीज होगा। क्लियर? ऊपर से नीचे जाने पे भी क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इंक्रीज होता है। और अगर ये इंक्रीज होगा तो क्या होगा? स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी क्या होगा? इंक्रीज। ये बात आपको याद है। ठीक है बेटा? तो ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे जेड इफेक्ट। ठीक है बेटा? चलिए बच्चों नेक्स्ट हम चलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम जेड इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? जेड। ध्यान सुनना बेटा, लास्ट मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कोई एटम, उसका न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर ऑर्बिटल्स है और इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन। ये सब राम कहानी आपने 9th और 10th के अंदर पढ़ी। और ये हो गया इलेक्ट्रॉन। और मैंने आपको बताया था कि ये होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और ये होते हैं इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। इनको क्या बोलते हैं बेटा? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। इनको हम क्या बोलते हैं? इनर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बेटा? इनर इलेक्ट्रॉन। ठीक है? और मैंने आपको बताया कि इस आउटर मोस्ट पर 2 तरह के फोर्स वर्क करते हैं। एक न्यूक्लियस इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, दूसरा जो इनर इलेक्ट्रॉन है उसको रिपेल करते हैं, उसको रिपेल करके बचाते हैं न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से, जिसको हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला स्क्रीनिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अब हम बात करें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बेटा? कि न्यूक्लियस के द्वारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की पावर।
उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इसके निकालने का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, जेड इफेक्ट बराबर जेड माइनस सिग्मा। जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर, और सिग्मा क्या होता है सिग्मा क्या होता है बेटा, सॉरी स्क्रीनिंग कांस्टेंट। क्या होता है बेटा, स्क्रीनिंग। क्लियर? इस फॉर्मूले को हम यूज करके हम किसी भी एलिमेंट के लिए क्या निकाल सकते हैं, जेड इफेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो निकालते हैं। सबसे पहले हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट जेड इफेक्ट निकालते हैं लिथियम। इसके लिए बेटा लिथियम, तो लिथियम हमने पढ़ा, लिथियम आता है 3 नंबर, और लिथियम का सिग्मा हमने पढ़ा, लिथियम का जो सिग्मा होता है वो होता है 1.70। इधर मुझे इसके लिए निकालना है जेड इफेक्ट, तो फॉर्मूला क्या है, जेड इफेक्ट जेड माइनस सिग्मा। जेड कितना है इसका 3 एंड सिग्मा कितना है 1.70। 1.70 वैल्यू अगर सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आनी है वो कितनी आनी है, वो आनी 1.30। इसी तरीके से आप बेरिलियम के लिए निकालोगे, बेरिलियम कितने नंबर पे आता है बेटा 4। इसका जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट हमने लिखा था वो कितना लिखा था 2.05, 0.35 जोड़ना, 0.35 जोड़ना। क्लियर? अब मुझे इसके लिए जेड इफेक्ट, जेड इफेक्ट कैसे निकालूंगा, जेड माइनस सिग्मा। जेड कितना है 4, सिग्मा कितना है 1, कितना है 2.05। सोल्व करो, सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1.95। इसी तरीके से आगे अगर आप निकाल, क्लियर? अब एक इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर स्क्रीनिंग सॉरी जेड इफेक्ट का मान आ रहा है 1.30 और यहां पर जेड इफेक्ट का मान आ रहा है 1.95। यहां पर अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो लगभग वैल्यू आती है 0.65। ऐसे ही आप बेरिलियम बोरोन के लिए निकालोगे तो बोरोन की जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी, आप 1.95 में 0.65 वैल्यू आ जाएगी बिना कैलकुलेट करे। बेरिलियम के बाद बोरोन, बोरोन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन। आपको क्या करना है, आपको 0.65 जोड़ते जाना, जोड़ते जाना, आपके सामने खुद ब खुद जेड इफेक्ट की वैल्यू नजर। ये तो बात होगी लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट में आपको क्लियर टू कट नजर आ रहा है, यहां वैल्यू आ रही है 1.30, यहां वैल्यू आ रही है 1.95, तो वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अगर आपसे पूछा जाए लेफ्ट टू राइट जाने पर स्क्रीनिंग कांस्टेंट का मान क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज होता है, क्या होता है। इसी तरीके से आगे देखो, अगर आप निकालते हो किसके लिए, सोडियम के लिए, किसके लिए, अब अप टू डाउन बात कर लेते हैं। सोडियम के लिए क्या हम जानते हैं, सोडियम आता है 11 पे और उसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट आया था वो 8.80। इसके लिए अगर मैं जेड इफेक्ट निकालूं तो जेड बराबर आएगा जेड इफेक्ट बराबर आएगा जेड माइनस सिग्मा। जेड कितना है 11 है और कितना है बेटा 11, और स्क्रीनिंग कांस्टेंट कितना है 8.80। यहां पर डिफरेंस निकालोगे तो 2.20 कितना है बेटा 2.20। इसी तरीके से पोटेशियम के लिए निकालोगे तो बेटा ध्यान रखना, पोटेशियम के लिए भी 2.20 आएगा। पोटेशियम के बाद अगर आप जाओगे किस पे, रुबेडियम 2.20। क्लियर? तो ऊपर से नीचे जाने पर अगर आपको इन जनरल पूछा जाए तो आपको बोलना है स्क्रीनिंग कांस्टेंट बढ़ता है, लेकिन अगर आपको किसके लिए बोला जाए, किसके लिए, एस ब्लॉक के लिए, तो लिथियम से सोडियम अगर आप देखोगे, लिथियम से सोडियम बढ़ रहा है, लेकिन सोडियम के बाद पोटेशियम रुबेडियम के लिए कांस्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है कांस्टेंट, याद रखना पहली बात। दूसरी बात एक और याद रखना, आपसे अगर पूछा जाए क्या जेड इफेक्ट का मान 0 होता है, तो आंसर आता है नहीं, जेड इफेक्ट का मान कभी भी 0 नहीं होगा। स्क्रीनिंग कांस्टेंट का मान 0 हो सकता है, जेड इफेक्ट का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। ध्यान रखना कैसे नहीं हो सकता, आपने हाइड्रोजन के लिए सिग्मा निकाला, इसके लिए बेटा हाइड्रोजन, और क्या निकाला, हाइड्रोजन के लिए आपने सिग्मा निकाला था 0, इसके लिए फॉर हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के लिए अगर मैं जेड इफेक्ट निकालूं तो कैसे निकालूंगा, जेड माइनस सिग्मा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 1, और स्क्रीनिंग पर कितना है 0, तो कितना आएगा बेटा 1। जेड इफेक्ट का मान
कभी भी जीरो नहीं होगा। ये बात याद, क्लियर बेटा? तो ये दो प्रॉपर्टीज थी जो मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है बेटा, एक बात और लास्ट, आपने ये देखा लेफ्ट टू राइट जब हम जा रहे हैं तो जेड इफेक्ट कितना बढ़ रहा है, 0.65 इंक्रीज हो रहा है पर इलेक्ट्रॉन, और स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो है वो बढ़ रहा है 0.35 पर इलेक्ट्रॉन। इन दोनों में वैल्यू कौन सी बड़ी है बेटा? इन दोनों में जेड इफेक्ट की वैल्यू ज्यादा है। तो अगर आपसे पूछा जाए पीरियड के अंदर कौन किस चीज की डोमिनेंसी होती है, तो जेड इफेक्ट की डोमिनेंसी ज्यादा होती है किससे? स्क्रीनिंग इफेक्ट से। क्लियर है? तो ये बात आपको याद रखनी है ताकि आगे की जो प्रॉपर्टी जो हम पढ़े वो आपको इजीली समझ में आए। ठीक है,